जी जनाब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। जनाब, आज के दिन हम दो स्टोरीज़ पर जो है वो बात करेंगे। ख़ास तौर पर एक केस कराची का जो बड़ा हाईलाइट रहा गुज़िश्ता कुछ काफ़ी अरसे से, बल्कि सिर्फ वो केस हाईलाइट सिर्फ कराची में नहीं रहा, बल्कि ओवरऑल जो है वो उसको बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में अपडेट्स जानना चाहते रहे। वो केस था दुआ ज़हरा का। और अब इस केस में एक अपडेट ये आई है कि दुआ ज़हरा के जो फादर हैं मेहदी काज़मी साहब, उनकी जानिब से जिब्रान नासिर को जो है वो अपना वकील अपॉइंट जो है वो कर लिया गया है। उन्होंने उनको जो है वो उनकी फ़र्म को जो है वो हायर कर लिया है। और जिब्रान नासिर जो हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इससे पहले चाहे नाज़िम जोकियो कत्ल केस के लॉयर भी वो रह चुके हैं। फिर इसके अलावा जो माजी में चाहे अंजार कत्ल केस हो, जो बड़े बड़े और ख़ास तौर पर जो हाईलाइटेड केस हैं कराची के, जिनको ना सिर्फ सोशल मीडिया ने बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत हाईलाइट हुए हुए केस, तो वो तमाम ही केसेस जो हैं वो उनके वकील तकरीबन जो है वो जिब्रान नासिर ही रहे। और नौजवान वकील हैं और उनकी जानिब से अब इस केस को जो है वो लिया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि जिब्रान नासिर साहब जो है वो इस पे मुसलसल जो है वो अपना स्टेटमेंट जो है वो शेयर कर रहे थे इस हवाले से ट्विटर पे कि कोर्ट ने, जो सिंध हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि दुआ ज़हरा जो है वो अपने शौहर के साथ जो है वो जा सकती है और इनको लाहौर की अदालत में जो है वो पेश किया जाए। तो उस पर भी जो है वो उन्होंने लिखा था कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ज़रूर जो है वो मेडिकल बोर्ड एक तश्कील देना चाहिए था, ताकि दुआ ज़हरा की उम्र का तयन जो है वो किया जा सकता। फिर साथ ही साथ उनका ये कहना था कि जब नादरा के डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो उनकी तस्दीक क्यों नहीं कराई गई, उस हवाले से चीज़ें क्यों नहीं की गई, फ़ैसले में ये चीज़ें शामिल क्यों नहीं की गई। सिर्फ जो है वो कुछ दस्तावेज़ात और कुछ ज़बानी बयानात पे ही जो है वो फ़ैसला दे दिया गया। इसी तरह अब जो मेहदी काज़मी साहब हैं, उन्होंने जिब्रान नासिर साहब से जो है वो रब्ता किया है और अब जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया डिसीजन था वो चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसी तरह जो ट्रायल कोर्ट में एक केस जो है वो चल रहा है बच्ची के अगवा का, वो केस भी जो है वो अब जिब्रान नासिर साहब की ही फर्म जो है वो डील करेगी। और ये ख़ुद जो है वो पर्सनली तौर पे इस केस को जो है वो देखेंगे, क्योंकि ये इस केस के मुतालिक काफ़ी चीज़ें कह चुके हैं। दुआ ज़हरा का केस मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंडर भी बता दूं इस हवाले से कि 16 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया था। कराची के गोल्डन टाउन से दुआ ज़हरा जो है वो अचानक लापता हो गई थी। इनके वालिद की जानिब से ये क्लेम किया गया था कि इन्हें अगवा किया गया है। ये घर से कचरा फेंकने के लिए गई थी जब इन्हें अगवा किया गया, इनके वालिद की जानिब से ये क्लेम था। लेकिन बाद में इस बच्ची की जो है वो वीडियोज़ सामने आई कि इसने ज़हीर अहमद नामी शख्स है जो कि पंजाब का रिहायशी है, उससे जो है वो निकाह कर लिया है। फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ये पेश भी हुए थे। वहाँ से जो है वो इसको, बच्ची को जो है वो इजाज़त दे दी थी कि वो अपने शौहर के साथ जो है वो जा सकती है। लेकिन इस फैसले को चैलेंज किया गया। सिंध हाई कोर्ट में उनके वालिद की जानिब से एक पटिशन फ़ाइल की गई थी बच्ची को अगवा करने के हवाले से, जिस पर आईजी सिंध को भी जो है वो तलब किया गया था। और वहाँ पे पुलिस की कारकर्दगी को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था जजेस ने, और ये कहा था कि बच्ची को जल्द अज जल्द रिकवर करें, वरना आईजी सिंध को जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। जिस पर जो है वो पुलिस की जानिब से फुर्ती दिखाई गई थी। और चिश्तियाँ से जो कि गालिबन ज़हीर अहमद है, जो जिससे दुआ ने शादी की है, वो उसके भाई की ससुराल से जो है वो इन लोगों को जो है वो पकड़ा गया था। और पुलिस जो है वो फिर हिफाजती तहवील में लेती हुई जो है वो उनको सिंध हाई कोर्ट आई थी, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट की जानिब से दीगर ज़बानी बयानात के बाद और कुछ चीज़ें देखने के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया था। और ख़ास तौर पर मेडिकल की रिपोर्ट देखी गई थी, जिसमें रिपोर्ट आई थी कि दुआ की उम्र जो है वो 17 साल है और ये अपनी मर्ज़ी से शादी करने का इख्तियार रखती है। जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को वापस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब मूव कर दिया था और ये कहा था कि अब ये वहीं पर जो है वो केस डील होगा। आज ख़ास तौर पर दुआ ज़हरा की एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है बहुत, और ख़ास तौर पर ये जो विक्ट्री का निशान जो है वो दुआ ज़हरा बनाती हुई इस इंटरव्यू में नज़र आई हैं, तो इसको सोशल मीडिया में जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि माँ बाप की हार को इस तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी जो है वो कही जा रही हैं। फिर वो कहती हैं कि जी सच्ची मोहब्बत की कहानी है, इस तरह की बातें उस इंटरव्यू में जो है वो मौजूद हैं। तो लेकिन अब ये कोर्ट जो फैसला था सिंध हाई कोर्ट का, अब इसे जो है वो चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मेहदी काज़मी साहब ने जो है वो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब,
जो काफ़ी मशहूर वकील हैं, अब उनसे जो है वो रब्ता कर लिया है। और जिब्रान नासिर साहब ने इसमें ये भी कहा है कि वो कोई चार्जेस जो है वो इस केस के लड़ने के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो बड़े जो सिर्फ केस को फाइल करने को पैसे दरकार होते हैं, सिर्फ वो पैसे जो है वो इनसे लिए जाएंगे और बाकी कोई इजाफी रकम नहीं ली जाएगी। इसी तरह उनका ये कहना है कि कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफॉर्म पे जो है वो दुआ जहरा के लीगल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए फ़ंड जो है वो मांग रहे हैं, तो ये तमाम लोग झूठे हैं, इनकी कोई जो है वो मदद ना की जाए। अच्छा, जिब्रान नासिर साहब माजी में भी जो केसेस लड़ चुके हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो जो ख़ास तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नाजिम जोकियो केस हो, अंजार कत्ल केस हो, तो इनमें भी उन्होंने जो है वो फीसेस वगैरह नहीं ली, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो केसेस लड़े उन्होंने। तो ये इनका बैकग्राउंड जो है वो मैंने कहा आपसे शेयर किया जाए। फिर जनाब दूसरी स्टोरी की जानिब हम आते हैं। दूसरी स्टोरी है आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल होना, फिर उसे इन्वेस्टिगेट किया जाना। अभी ये तमाम तर चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हैं, ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है इस हवाले से कि वजह मौत जानने की कोशिश किए जाए, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत आमिर लियाकत हुसैन जो हैं वो MNA भी थे, फिर इसके अलावा मजहबी स्कॉलर भी थे, TV होस्ट भी थे, रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद उन्होंने रखी, तो काफ़ी जो है वो एक अच्छी प्रोफाइल रखने वाले शख्स थे। तो इनकी मौत का अचानक हो जाना, लोग भी काफ़ी सदमे में, इनके फैंस भी जो है वो काफ़ी सदमे में। तो इस वजह मौत को जानने के लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ताहाल जारी है। इनके जिन 2 मुलाजमीन को, जावेद और एक इनके ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जैसे ही ये वाक़या पेश आया था उसके फ़ौरन बाद शामिल तफ्तीश किया था उनसे पूछगछ हुई, उनके बयानात कलमबंद किए गए, लेकिन अब जो है वो उनको रिहा कर दिया गया है। उनसे पूछगछ की गई है, उनसे बयानात लिए गए हैं, लेकिन ये शर्त रखी गई है कि वो बग़ैर बताए शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अभी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जारी हैं। फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब का मोबाइल फ़ोन, उनका टैबलेट, उनका लैपटॉप, ये तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस ने उस कमरे से हासिल की थी जिससे आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो मुर्दा हालत में पाए गए थे। तो वहाँ से जो ये चीज़ें हिरासत में ली गई थी, इनको फॉरेंसिक्स के लिए जो है वो भेज दिया गया है। ख़ास तौर पर जो इसमें गुज़िश्ता 6 महीने के भी डिलीटेड मैसेजेस हैं, तो कहा यह जा रहा है कि उनको भी जो है वो रिकवर किया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि आमिर लियाकत हुसैन साहब जो है वो किस किस से राब्ते में रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो बिल्कुल लास्ट कन्वर्सेशन है उनकी किससे हुई है, आखिरी गुफ्तगू किससे हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें भी जो है वो तहकीकात का हिस्सा बनाई जाएंगी। वैसे तो अब तक इसको नेचुरल डेथ ही कंसीडर किया जा रहा है। जो हमारी ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल हैं, जो नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पे हमें ये बताते हैं कि जी ये बज़ाहिर लगता ये है कि कोई ड्रग्स का ओवरडोज था, लेकिन अभी ये हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो तब भी यही बयान देते हैं कि इसके अलावा कोई और सूरत नज़र नहीं आती। अगर कंफर्मेशन के लिए की बात की जाए तो वो ख़ुद ये कहते हैं कि अगर जी पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाती है, या ब्लड टेस्ट कम से कम उस वक्त जो है वो खून निकाला जाता है, या फिर जो है वो जिगर के और स्टमक से जो है वो कुछ नमूने हासिल किए जाते हैं ताकि उसके केमिकल टेस्ट करवाए जा सकें और वजह मौत जानने में आसानी हो सके, तो ये नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात से जो है वो अभी पुलिस तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। और इस तरह के जो एविडेंस हैं, जो स्पॉट से उनको चीज़ें मिली हैं, जो जायवाकुआ से उनको चीज़ें मिली हैं, वो उनकी तहवील में। फिर उसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है और उनका जो लैपटॉप है, उसका जो है वो फॉरेंसिक्स जो है वो शुरू कर दिया गया है, और आइंदा कुछ दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी कि वो उनकी आखिरी दफ़ा किससे गुफ्तगू हुई थी और वो क्या थी। जो आमिर लियाकत हुसैन साहब के एक मुलाजिम है जावेद, उसका बयान भी बड़ा अहम है कि उसने ये बताया था कि जी वो इंतकाल से एक रात कबल जो है वो काफ़ी परेशान थे और रोते हुए जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, इसीलिए जो है वो मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक कराना बड़ा ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि आखिरी गुफ्तगू उनकी क्या हुई थी और कब हुई थी और किससे हुई थी। तो ये पता लगाना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब, आपको ये वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।